दोस्तों, आज मैं इस कहानी के ज़रिए आपको दान की महिमा के बारे में बताने वाली हूँ। एक बार गौतम बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। गौतम बुद्ध ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और गौतम बुद्ध ने उन सब को एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बूढ़ी स्त्री लाठी टेकते हुए वहां आई। गौतम बुद्ध को प्रणाम कर वह स्त्री बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ ना होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही अपने साथ ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। गौतम बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। अब राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, भगवन क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बूढ़ी स्त्री द्वारा दिए गए छोटे व झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ही ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत इस बूढ़ी स्त्री ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला। भले ही यह निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा भी नहीं। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मायने रखता है उस दान को देते समय हमारे भाव क्या थे। और एक बार अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो ये कभी मन में न लाएं कि मेरे पास जो उपयुक्त वस्तु है वह कीमती कम है या कीमती ज़्यादा है। दान का भाव देना हमारा महत्व ज़्यादा रखता है। जिस तरह से उस स्त्री के झूठे सेब को भी गौतम बुद्ध ने अपने दोनों हाथों से स्वीकार किया, उसी प्रकार यदि हम भी अपने पूरे मन से, अपने अच्छे भाव से कोई दान करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन याद रखें, कभी भी आप किसी को कोई दान दें तो उसको एहसान ना जताएं, क्योंकि अगर हम कितना भी बड़ा दान करते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हम छोटा दिखाते हैं या फिर हम उस दान को जगह जगह बोलते फिरते हैं तो वो जो दान हमारा है वो फलीभूत नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के ज़रिए आज आपको दान की महिमा अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।